जरा सोचिए, अगर 6.6 करोड़ साल पहले वो बड़ा सा एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकराता तो आज दुनिया कैसी होती? क्या हम ह्यूमंस यहाँ होते या दुनिया पर अभी भी डायनासोर्स का राज होता? आज हम इसी इमेजिनेटिव सफ़र पर चलेंगे, एक अल्टरनेटिव रियलिटी जहाँ डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए। 66 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोर्स का राज था। जंगलों में बड़े बड़े हर्बीवोरस जैसे ट्राइसेरेटॉप्स घूमते थे और उन पर शिकार करते थे डेंजरस टी-रेक्स जैसे प्रेडेटर्स। पर एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक मैसिव एस्ट्रॉइड आया और पूरी इकोसिस्टम को हिला दिया। लेकिन अब सोचिए, अगर वो एस्ट्रॉइड कभी टकराता ही नहीं, ना मास एक्सटिंक्शन होता, ना डायनासोर ख़त्म होते, क्लाइमेट स्टेबल रहता, फॉरेस्ट और ओशियन में उनका एक एम्पायर फैला हुआ रहता, ये दुनिया हम जैसे ह्यूमंस के लिए बिल्कुल अलग होती, या शायद हम होते ही नहीं। डायनासोर कोई स्टैग्नेंट क्रिएचर्स नहीं थे, वो इवॉल्व करते थे और वो भी बहुत तेज़ी से। उनमें कुछ स्पीसीज स्मार्ट भी थी। अगर उनका एक्सटेंशन नहीं होता तो अगले 6.6 करोड़ साल में वो और एडवांस होते। जैसे मैमल्स इवॉल्व होकर ह्यूमन बने, वैसे ही कुछ डायनासोर इंटेलिजेंट, सोशल और टेक्नोलॉजी समझने वाले क्रिएचर बन सकते थे। सिटीज फिल्ड विद डायनासोर स्पीशीज, कुछ अपराइट वॉक कर रहे हैं, कुछ फ्लाइंग डायनासोर का एयर कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं। उस टाइम मैमल्स छोटे छोटे होते थे, रात में निकलने वाले क्रिएचर्स थे। डायनासोर के डोमिनेंस के चलते उन्हें ज़्यादा इवॉल्व करने का मौका नहीं मिलता। अगर एक्सटिंक्शन नहीं होता तो मैमल छोटे और साइड रोल में ही रहते, ना कोई ह्यूमंस, ना कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन। हमारे एंसेस्टर जंगल में छिपकर रहते, डायनासोर के जाइंट पाँव के नीचे आने से बचने के लिए। अब इमेजिन करो एक अल्टरनेट अर्थ को, जहाँ स्काईस्क्रेपर्स बनाए गए हैं डायनासोर्स ने, रोड पर चल रहे हैं जैसे कि कोई इंटेलिजेंट क्रिएचर चल रहा हो। ट्रैफिक में डायनासोर्स उड़ रहे हैं, टी-रेक्स जैसे प्रेडेटर सिविलाइजेशन बन चुके हैं, या शायद उनका मिलिट्री पे कंट्रोल है। ये एक फ्यूचरिस्टिक डायनासोर का वर्ल्ड होता। टेक्नोलॉजी अलग होती, व्हील्स की जगह बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता। एनर्जी का सोर्स शायद जियोथर्मल या सनलाइट होता। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिज़ाइन हुई सिटी होती। अब सवाल ये उठता है, अगर मैमल्स कहीं इवॉल्व होते भी तो क्या हम डायनासोर्स के साथ पीसफुली रह पाते या उनके साथ कंपटीशन में रहते? हो सकता है कि हम प्रिमिटिव ट्राइब्स होते जबकि वो एडवांस सिविलाइजेशन में होते, या फिर कुछ अलायंस बनते। ह्यूमन डायनासोर हाइब्रिड सोसाइटीज़ भी हो सकती थी, लेकिन दुनिया एकदम पीसफुल नहीं होती। ये एक स्ट्रगल होती पावर और सर्वाइवल के लिए। साइंटिस्ट कहते हैं कुछ डायनासोर जैसे ट्रूडोन का दिमाग उनके बॉडी के साइज के हिसाब से बड़ा था। अगर उनका इवोल्यूशन चलता रहता तो शायद ये सबसे पहला इंटेलिजेंट स्पीशीज बन जाता। ट्रूडोन के डिसेंडेंट कंप्यूटर या स्पेस ट्रेवल तक पहुंच जाते। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बिल्कुल अलग होती। अगर से रेप्टिलियन दिमाग से जीनियस, एक एलियन सिविलाइजेशन यहीं अर्थ पर। डायनासोर का रूल सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहता, उनका एवोल्यूशन इतना आगे बढ़ता कि वो स्पेस में भी आगे जा सकते थे। रॉकेट की जगह उनका टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक होता। सोचो, मार्स पर डायनासोर कॉलोनीज और ह्यूमंस शायद कहीं छुप कर रहते या एक्सटिंक्शन फेस कर चुके होते। डायनासोर्स के साथ अर्थ का एनवायरनमेंट भी अलग होता। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन शायद कम होती क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी हमारे जैसा नहीं होता। फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता, ओशियन में भी बायोडाइवर्सिटी रीच होती। लेकिन प्रेडेटर्स और प्रे का बैलेंस अलग होता। नेचर का सिस्टम हमारे सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट होता। अब इमेजिन करो कि हम टाइम ट्रेवल करके ऐसी अल्टरनेट अर्थ पर जाएं जहां डायनासोर का राज है। एक मॉडर्न ह्यूमन को शायद वो जू में रख लें जैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं। हम उनके लिए प्रिमिटिव स्पीसीज होते। तो दोस्तों, अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट ना होते तो आज दुनिया शायद हम ह्यूमंस के बिना होती, या हम उनके साथ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते। उनका एवोल्यूशन इंटेलिजेंस तक पहुंच सकता था, उनकी सिविलाइजेशन एडवांस होती और अर्थ का फ्यूचर भी बिल्कुल डिफरेंट होता। ये था हमारा आज का व्हाट इफ जर्नी। अगर आपको ये इमेजिनेटिव सफ़र पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो।
और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप ऐसे ही डायनो वर्ल्ड में होते तो आप कैसे सर्वाइव करते।